हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कक्षा 10 की अनसॉल्व पेपर को हम हल कर रहे थे और यहाँ पर ये जो सवाल सेट है ये हमने सन 2024 का जो सेट नंबर 1 है उसको यहाँ पर हमने लिया है और यहाँ पर हमने इस सेट के प्रश्न नंबर 23 के सभी प्रश्नों को हल कर लिया है और आज हम इस वीडियो में प्रश्न नंबर 24 को हल करेंगे। तो यहाँ पर एक देखिए त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग का एक प्यारा सा क्वेश्चन है। तो चलिए यहाँ पर इसको हम सरल करते हैं। कह रहा है कि एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले एक पेडेस्टल बना लेते हैं। तो हमने मान लिया कि ये एक क्या है, पेडेस्टल है। ये हमने मान लिया क्या है, पेडेस्टल है। ठीक है, ये हमने मान लिया। इसका हम नाम दे देते हैं पी और क्यू। ये क्या है, एक पेडेस्टल है। ओके, और इस पेडेस्टल के ऊपर एक क्या लगी हुई है, मूर्ति लगी हुई है। तो यहाँ पर हमने ये एक लगा दी इसके ऊपर मूर्ति, और ये जो मूर्ति है हमने मान लिया इसका हम नाम दे देते हैं आर। ठीक है, आर और पी एक क्या है, मूर्ति है और इस मूर्ति की ऊंचाई है 1.6 मीटर। ठीक है, अब देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। तो देखिए मूर्ति का शिखर यहाँ पर होगा और भूमि हम मान लेते हैं यहाँ पर, ये इसकी क्या है, भूमि है। ये हमने इसको मिला दिया और इसके शिखर से जो भूमि पर ये जो बिंदु है इस पर यहाँ पर ये कोण कितने अंश का दे रखा है, सवाल में 60 अंश का दिया है। तो ये भूमि पर एक कोण हो गया 60 अंश का। ठीक है, और उसके बाद में देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है, और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। तो पेडेस्टल यहाँ पर होगा, तो उसी बिंदु से कह रहा है, तो उसी बिंदु से ये हो गया वही बिंदु और उसी बिंदु से इस पेडेस्टल का जो कोण था वो 45 अंश का हो गया। अब प्रश्न में कह रहा है क्या कि पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हमने मान लिया पेडेस्टल की ऊंचाई जो है वो h मीटर है। यहाँ पर हम इसको इस तरह से दिखा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम मान लेते हैं इसका नाम है a और ये वाली हमने दूरी मान ली कितनी मीटर है, x मीटर है। ओके, तो सबसे पहले हमने पेडेस्टल की ऊंचाई को माना है। तो यहाँ पर लिखेंगे माना पेडेस्टल की ऊंचाई, माना पेडेस्टल पेडेस्टल की ऊंचाई। ये पेडेस्टल कितना हमने माना था, पी क्यू माना है। तो ये हो जाएगा पी क्यू बराबर में h मीटर। ओके, और उसके बाद में हमने क्या माना है, ए बी माना है, उसको भी लिख लेंगे। तो ए बी बराबर में हमने माना है x मीटर। तो ये हो गया ए बी x मीटर। ओके, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमको क्या ज्ञात करना है, h का मान निकालना है। तो उसके लिए यहाँ पर देखिए मुझे दो समकोण त्रिभुज दिख रहे हैं। कौन कौन सा, सबसे पहले एक त्रिभुज दिख रहा है मुझे ए क्यू आर। ये देखिए एक बड़ा सा त्रिभुज है और इसी त्रिभुज के अंदर एक छोटा सा त्रिभुज दिख रहा है ए क्यू पी। ये छोटा सा दिख रहा है, देखना ए क्यू पी, ये वाला त्रिभुज। ठीक, हम इन दोनों त्रिभुजों को लेकर के हम आपस में सरल करेंगे और वहां पर हमसे इसकी सहायता से हम क्या करेंगे, इसके मानों को प्राप्त कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम त्रिभुज में लिखेंगे त्रिभुज ए पी क्यू में, त्रिभुज ए पी क्यू में। इस त्रिभुज में देखिए मुझे लंब दिया है, आधार दिया है, क्योंकि यहाँ पर ये एंगल हो, तो ये एंगल के सामने एक भुजा ये हो जाएगी लंब और नीचे वाला क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो लंब बटे आधार आप लोग जानते हैं किसके बराबर होता है, tan थीटा के बराबर होता है। तो लंब का मान है पी क्यू और आधार कितना है, ए क्यू है। ओके, तो इसको हम ले सकते हैं tan। इस त्रिभुज में थीटा का मान कितना है, 45 अंश है। तो यहाँ पर हमने 45 लिख लिया, बराबर में पी क्यू का मान h है और इसका मान x है। तो tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। ये हो जाएगा बराबर में h बटे x। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो x बराबर अगर निकालने इसके बटे में 1 मानेंगे, x से कम x और h से कम h। तो यहाँ से x बराबर कितना मिल गया, h मीटर मिल गया। हम इसको मान लेंगे समीकरण नंबर कितना, फर्स्ट। और उसके बाद में देखिए एक त्रिभुज है जिसका नाम है ए क्यू आर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पुनः त्रिभुज ए क्यू आर में। इस त्रिभुज में भी देखिए क्या है, ये वाली भुजा यहाँ से यहाँ तक दे रखी है, मतलब लंब दिया है
और इसका ये आधार दे रखा है और मुझे इसका एंगल दिया है 60 अंश। तो यहाँ पर लंब बटे आधार दिया है तो ये किसके बराबर होता है, tan थीटा के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा tan थीटा बराबर लंब। तो यहाँ पर अब लंब कितना होगा, आर से लगा करके क्यू तक, तो आर क्यू और बटे में होता है आधार, आधार कितना है ए क्यू है, तो यहाँ पर हमने लिख लिया ए क्यू। ठीक है, तो ये हो जाएगा tan थीटा का मान कितना है 60 अंश है त्रिभुज के लिए बराबर आर क्यू। तो आर क्यू का मान देखिए कितना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक है 1.6 और फिर यहाँ से यहाँ तक कितना है h है। तो हम कह सकते हैं 1.6 में प्लस का h कर देंगे तो और बटे में आधार कितना है x है, तो यहाँ पर x हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते होंगे यह बात समझ में आई होगी, क्योंकि लंब टोटल यहाँ पर लिया जाएगा। टोटल कितना है 1.6 और उसमें प्लस h हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक टोटल था लंब, तो यहाँ से हमने दोनों मानों को आपस में जोड़ देंगे तो मुझे आर क्यू का मान मिल जाएगा और उसके बटे में आधार वही रहेगा x, तो यहाँ पर वही आधार लिखा हुआ है x। अब यहाँ पर देखिए tan 60 का मान होता है √3, तो tan 60 की जगह पर मैंने √3 लिख दिया और ये 1.6 और प्लस में h है और बटे में कितना है x है। इसके बटे में 1 मान लेंगे, तिरछी गुणा कराएंगे इसकी इससे, तो हो जाएगा 1.6 और प्लस में h है कम h और इसकी इससे हो जाएगी, तो हो जाएगा x अंडर में कितना 3। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर कितना 2। अब हम क्या करेंगे, देखिए मुझे h का मान ज्ञात करना है, तो समीकरण फर्स्ट से x के मान को उठाएंगे और यहाँ पर हम x की जगह पर रख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, तो यहाँ पर जब समीकरण सेकंड में रखेंगे तो यहाँ पर हम इसको देख लेते हैं, देखना तो ये हो जाएगा 1.6 प्लस में कितना है h, ये बराबर में देखिए x दिया हुआ है यहाँ पर, तो इस x की जगह पर कितना हो जाएगा h हो जाएगा, तो ये हो जाएगा h अंडर में 3। ये देखिए प्लस का है h, इसको भी इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1.6 बराबर में h अंडर में 3, ये प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा h। ठीक है, इन दोनों में से h कॉमन ले लेंगे, 1.6 बराबर h कॉमन ले लिया, अंडर 3 माइनस में कितना हो गया 1 हो गया। अब यहाँ से अगर हम h का मान निकालेंगे तो ये इसके गुणांक में इधर आएगा इसके बटे में, तो हो जाएगा अंडर 3 माइनस में 1। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसका हम परमीकरण करा देंगे, अंडर 3 प्लस 1 बटे अंडर 3 प्लस 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा h बराबर 1.6 अंडर 3 प्लस 1 बटे नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 माइनस में 1। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला बनेगा, इसका स्क्वायर करेंगे अंडर रूट हट जाएगा, केवल 3 बचेगा, माइनस में बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होता है। ठीक, तो यहाँ पर 1 बच जाएगा, तो ये हो जाएगा h बराबर में 1.6 अंडर रूट 3 प्लस 1 और बटे में 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पर 2 बचेगा। अब देखिए 2 से हम इसको काट सकते हैं, 2 1 कम 2 2 8 16, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से जो h बराबर आएगा वो आएगा 0.8 और यहाँ पर बचेगा अंडर रूट 3 प्लस 1। यही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर और एक काम कर सकते हैं, अंडर रूट 3 के मान को रख करके एक को जोड़ करके 0.8 से मल्टीप्लाई करा देना, फिक्स वैल्यू आपको पता हो जाएगी। उम्मीद करते होंगे आपको ये सवाल समझ में आया होगा। तो इसके बाद में हम इसके अगले प्रश्न को इसके अगले वीडियो में हल करेंगे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।